सवाल नंबर 1, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए नीम का पानी कैसे पिए। सवाल नंबर 2, तेजी से वजन घटाने के लिए सुबह कौन से 3 काम करें। सवाल नंबर 3, हाथों की सफाई के लिए कौन सी 3 जड़ी बूटियां खाएं। सवाल नंबर 4, डायबिटीज में कौन से 5 फल खाना जहर के समान है। सवाल नंबर 5, सेब का सिरका पीने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलता है। सवाल नंबर 6, 8 घंटे की नींद लेने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है। और सवाल नंबर 7, शरीर को मजबूत करने के लिए आलू में क्या मिलाकर खाएं। सवाल नंबर 1, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए नीम का पानी कैसे पिए। दरअसल यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कई पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सुबह सुबह नीम का पानी पीना शुरू करें। नीम कसीले गुणों से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को साफ करने और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह कब्ज और सूजन से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा अपने सूजन रोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध नीम की पत्तियां उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो सूजन पैदा करने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। नीम का पानी पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है जो गठिया, एक्जाइमा और सोराइसिस जैसी स्थितियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण होता है जो त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इससे मुहासे, फंगस संक्रमण और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार हो सकता है। सुबह नीम का पानी पीने से डायबिटीज़ के मरीजों को लाभ हो सकता है। इसके अलावा नीम में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सवाल नंबर 2, तेज़ी से वजन घटाने के लिए सुबह कौन से 3 काम करें। दरअसल अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी या कमरे के तापमान के पानी के साथ करें। यह वजन घटाने की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। एक्सपर्ट तो सुबह 1 नींबू पानी पीने की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है और यह वजन घटाने के टारगेट को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शोध से पता चलता है कि नाश्ता करने वाले लोग नाश्ता नहीं करने वालों की तुलना में अधिक वजन कम करने की संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाश्ता आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखने में मदद करता है और आपको स्नैक्स खाने से रोकता है। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाने से आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करेंगे। प्रोटीन आपके शरीर के चयापचय दर को बढ़ाने में मदद करता है जिससे आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीन टी एक हेल्दी ड्रिंक है जो वजन घटाने और पूरे स्वास्थ्य में सुधार के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। शोध से पता चलता है कि ग्रीन टी में मौजूद कैफीन एक प्राकृतिक मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। कैफीन आपके शरीर को अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है जिससे कम वजन हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो शरीर में फैट के ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, शरीर को मजबूत करने के लिए आलू में क्या मिलाकर खाएं। दरअसल आलू एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे कई लोग फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप अपने नियमित आहार में शामिल कर सकते हैं। देसी घी और आलू का मिश्रण न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इससे आपके शरीर को भी फ़ायदा होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप आलू को डीप फ्राई नहीं करें बल्कि हल्का सा घी में छोंका लगाएं। इसके अलावा आलू और दूध को एक साथ खाने से वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूध प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। आप दूध में आलू को मैश करके या आलू के पराठे के साथ दूध पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आलू को अन्य पौष्टिक चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं जैसे कि अंडे, पनीर, मांस, मछली आदि। इन चीज़ों में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, आंतों की सफाई के लिए कौन सी 3 जड़ी बूटियां खाएं। दरअसल अगर आप अंदर से आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो आपको 3 जड़ी बूटियों का सेवन लगातार या रोजाना करना चाहिए। जैसे त्रिफला आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि है जो आंत की गंदगी को साफ करने, कब्ज को दूर करने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, विविधकी, हरितकी और आंवला। ये तीनों जड़ी बूटियाँ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोचक गुणों से भरपूर होती है। त्रिफला का सेवन पानी या दूध के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा एलोवेरा एक और प्रभावी जड़ी बूटी है जो आंत की गंदगी को साफ करने में मदद करती है। एलोवेरा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। एलोवेरा का रस पीने या एलोवेरा जेल का सेवन करने से मल त्याग आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त पुदीना एक ताज़ा और स्वादिष्ट जड़ी बूटी है जो आंत को स्वस्थ रखने में मदद करती है। पुदीने में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। पुदीने की चाय पीने या पुदीने के पत्ते का सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और कब्ज भी दूर होती है। सवाल नंबर 5, 8 घंटे की नींद लेने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है। दरअसल 8 घंटे की नींद लेने के बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप तनाव, चिंता और डिप्रेशन से बच सकते हैं।
जो लोग कंप्लीट स्लीप रूटीन को फॉलो करते हैं उनको ब्रेन हेल्दी रहता है, जिससे मेमोरी पावर बढ़ जाती है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य को फ़ायदा होता है, जैसे कि वजन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना। अच्छी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में क्षमता मिलती है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद दिल के रोगों का खतरा कम होता है और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। यह आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है और मोटापे का कम होने की संभावना होती है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद आपका दिन ताजगी भरा होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छी नींद से आपकी वाणी और सुनने की कम्युनिकेशन स्किल में सुधार हो सकता है। पूरी नींद लेने से आपका मूड बेहतर हो जाता है, जिससे आपके जीवन संबंधों में सुधार हो सकता है। एक अच्छी नींद से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। सवाल नंबर 6, सेब का सिरका पीने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? दरअसल सेब का सिरका एक बेहद हेल्दी ड्रिंक है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल सेहत से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक प्राकृतिक और गुणकारी पेय पदार्थ है जिसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। रोज़ाना सेब का सिरका पीने से कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे सेब के सिरके का नियमित सेवन वजन कम करने में मदद कर सकता है। यह आपकी भूख को कम करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका वजन कम हो सकता है। इसके अलावा सेब के सिरके का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह किसी दवा से कम नहीं है। इसके अति सेब के सिरके में पाए जाने वाले एसिड डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। इसके साथ ही सेब के सिरके का इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। यह त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है और एक्जिमा, दाग धब्बे और पिंपल्स को गायब कर सकता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल आंखों की सेहत को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसका नियमित सेवन करने से कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी आंखों की समस्या का जोखिम कम होता है। सेब के सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शनों को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसका फ़ायदा गले के इन्फेक्शन को दूर करने में मिल सकता है। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि सेब के सिरके का अधिक मात्रा में सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट और गले में इरिटेशन पैदा कर सकता है। यह हमारे दांतों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ में कौन से 5 फल खाना जहर के समान है? दरअसल कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी में खाया जाए तो वह खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे केला एक लोकप्रिय फल है, लेकिन यह हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है। एक बड़े केले में लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऐसे में डायबिटीज़ मरीजों को केला नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अनानास में फ्रूक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए डायबिटीज़ मरीजों को अनानास से दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंगूर का सेवन भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अंगूर खाना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। इसके साथ ही पपीता एक पौष्टिक फल है, लेकिन यह भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई होता है। एक कप पपीते के टुकड़े में लगभग 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इससे भी डायबिटीज़ मरीजों को दूर रहना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को आम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आम के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकता है।